तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूँ सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और विभूषण भूतों के जनरल को भागने का आदेश देता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी जियांग चैंग वहाँ पे आ जाता है और उसे अपने कोड़े से मारकर उसे वहीं पर रोक लेता है। फिर वो उससे लड़ने लगता है, जिसमें जो जियांग चैंग होता है पहले तो उस पर भारी पड़ रहा होता है, पर भूतों का जो जनरल होता है वो उसके कोड़े को अपने हाथ में पकड़ के उसे लपेट लेता है। फिर अपने हाथों में बंधी हुई जंजीर की मदद से वो एक पेड़ के तने को लपेट के जियांग चैंग के ऊपर फेंक देता है। इस पे जियांग चैंग होता है अपने कोड़े से उस पेड़ के तने को काट देता है, पर मौके का फायदा उठा के जो भूतों का जनरल होता है वहां से भाग जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जियांग चैंग अपने साथियों को उसका पीछा करने के लिए बोलता है और जिनलिंग तभी उसकी ओर खुश होकर बढ़ रहा होता है, पर जो जियांग चैंग होता है उस पर बहुत ज़्यादा भड़कता है। फिर वो लान छान से भड़कते हुए पूछता है कि भला तुमने उसको दोबारा से क्यों भागने दिया। पीछे से विभूषण उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है कि लान छान कभी बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करता। फिर जियांग चैंग अपना कोड़ा निकालता है और उसे दोबारा से आजमाने की उसे धमकी देता है, जिसपे लान छान विभूषण के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी जियांग चैंग उससे बोलता है कि क्या तुम जानबूझ के मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी जिनलिंग जियांग चैंग को बताता है कि मोजोंग ये लान क्लैन का खास मेहमान है, जिस पे जियांग चैंग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि आजकल तो कोई भी लान क्लैन का खास मेहमान बन जाता है और अगर ये कभी मेरे चंगुल में पड़ गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो जिनलिंग के साथ वहां से चला जाता है, जिनलिंग पे भड़कते हुए, क्योंकि उसने जिनलिंग को रात को अकेले शिकार करने से मना किया था। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विभूषण काफी घबरा रहा होता है उसकी धमकी को लेके, पर लान छान उसे आश्वासित करते हुए बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा। फिर वो लाश की जांच करते हैं, जहां पर उन्हें एक निशान मिलता है, जिसे देखकर विभूषण बोलता है कि इसे बुरी शक्तियों को शरीर से बाहर रखने के लिए बनाया गया था। फिर लान छान उसको अपनी शक्ति से जांचता है और फिर बोलता है कि इसके सिर्फ सर में ही बुरी शक्ति है। फिर लाश की और जांच करने के बाद विभूषण बोलता है कि उस गांव में वो औरत काटने की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उसने यहाँ पर इन लाशों को काट कर इन्हें दोबारा से सिलते हुए देखा होगा, और इन लाशों को काट कर दोबारा से सिलने की वजह ये होगी कि इनके शरीर में बुरी शक्ति को ना बनने दिया जाए और ये यहाँ से कभी ना जा सकें। तभी उसे सर पर एक निशान दिखता है, जैसा लान छान ने पहले कभी नहीं देखा होता। इस पर विभूषण बोलता है कि मैं खुद ये पहली बार देख रहा हूँ, पर इसका काम शायद ये है कि बुरी शक्तियों को रोक कर ही अंदर ही कैद रखता है। मतलब यहाँ पे कोई बुरी शक्ति को इकट्ठा कर रहा था और ये जगह बुरी शक्ति को इकट्ठा करने का मैदान है। इस पर लान छान बोलता है कि मतलब कोई यहाँ पे 11 साल पहले प्रयोग कर रहा था कि लाशों को काट कर दोबारा से सिलकर उनकी बुरी शक्ति की खेती करी जा सकती है। हमें उस सर को भी जांच लेना चाहिए। जिस पे विभूषण बोलता है कि अगर वो सर पहले ही हमला कर सकता था तो वो आखिर 11 साल क्यों रुका, उसने 2 दिन पहले ही आखिर हमला क्यों किया। इस पे लान छान बोलता है कि 2 दिन पहले तो हम लोग डेमोनिक हाथ को भी लान क्लैन में लेके आए थे। फिर विभूषण बोलता है कि कोई जानबूझ के हमें सबूत दे रहा है और इस पूरे की पूरी चीज को सॉल्व करवाना चाह रहा है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें वही पर्दे के पीछे वाला शख्स दिखाया जाता है और उसके पास एक नकाबपोश जासूस आता है, जिससे वो शख्स पूछता है कि भला वहाँ पे लान छान क्या कर रहा है। जिस पे वो बताता है कि हमें नहीं पता, क्योंकि जो जानकारी लेके आने वाला था उस जासूस ने तो पहले ही अपनी जान दे दी। वैसे आपको बताना था कि वो जो ट्रैप है वहाँ पर उसको हटा दिया गया है। जिस पे वो शख्स बोलता है कि पर वो तो एक बहुत पुराने भुला दिए गए तरीके से बना है, भला लान छान आखिर कितना ताकतवर है। इस पे वो जासूस बोलता है कि उसे लान छान ने नहीं बल्कि उसके साथ रहने वाले उस अनजान शख्स मोजोंग ये ने हटाया है। उसके बाद वो शख्स भड़कता हुआ उसका नाम लेता है। फिर हमें मोजोंग ये उर्फ विभूषण दिखाया जाता है, जो कि अपने एक इशारे पे बुरी शक्तियों की मदद से सारे निशान वाली चट्टानों को हवा में उठा देता है। फिर वो अपने हाथों में एनर्जी लेकर आदेश देता है तबाह होने का। फिर सारे के सारे पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर वो ट्रैप भी खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एक जूनियर आके लान छान को बताता है कि सारी लाशों से छुटकारा पा लिया गया है, पर अल्सर रेटिंग शराब वाली कोई भी लाश नहीं मिली और डेमोनिक हाथ से जुड़ा हुआ भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर वो वहां से चला जाता है, जिस पे विभूषण बोलता है कि भला हमें यहाँ पर उसने भेजा क्यों जब कोई सबूत ही यहाँ पर नहीं था, और आत्माओं से भी कुछ पता नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं। ये बातें करते हुए उन्हें कोई पीछे से देख रहा होता है और फिर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो शख्स वहां से भाग चुका होता है। फिर दोनों थोड़ी दूर आगे चल के जाते हैं, जहां पर उन्हें गांव वाली वही पागल औरत मिलती है जो कि खिलौने से खेल रही होती है, एक मिट्टी के ढेर के सामने बैठी हुई। उसके ऊपर एक खिलौना रखा होता है, जिसे जैसे ही विभूषण छूने की कोशिश करता है वो औरत उसके हाथ में काट लेती है।
तभी मिट्टी के ढेर से एक हाथ सा निकल रहा होता है जिसपे दोनों की नज़र पड़ जाती है और फिर विभूषण फट से उस औरत को बेहोश कर देता है और जो लांछन होता है अपनी शक्तियों के वार से उस कब्र को खोद देता है। जैसी कब्र खुदती है, लाश के गले में एक बर्फ का फूल लगा हुआ होता है जिसपे विभूषण के पूछने पे लांछन बताता है कि ये बर्फीली तलवार के काटे जाने के बाद वाला फूल का निशान है। फिर वो विभूषण के पूछने पे विभूषण को बताता है कि 12 साल पहले अपने रहने की जगह और अपना पहाड़ छोड़कर एक शख्स आया था जिसकी तलवार के वार बर्फ बना देते थे और वो इसी वजह से जाना जाने लगा। उसके जो इरादे थे वो नेक थे और मुझे ऐसा लगता है कि 12 साल पहले वो यहाँ पर इस सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। इस पे विभूषण उसके रहने का पहाड़ और उसके मास्टर के बारे में पूछता है। तब लांछन उसे बताता है कि उसे पहाड़ का तो नाम नहीं पता है पर वो शिष्य था बोशान सोरान का, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर गुशु में डेमोनिक हाथ सील को तोड़ देता है और बहुत सारी बुरी शक्ति छोड़ने लगता है। एक जूनियर वहां पर मामला संभालने की कोशिश करता है पर वो हाथ बचकर भाग जाता है। इस पे जूनियर आसमान में लान क्लैन का सिग्नल छोड़ देता है और कोई दूर से उस सिग्नल को देखता है और वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर ह्यूकैंग की पहाड़ियों में एक जूनियर भड़क रहा होता है डेमोनिक कल्टीवेटर्स पे क्योंकि उन्होंने ऐसा ट्रैप बनाया होता है जिस पे विभूषण बोलता है कि ये ट्रैप किसी डेमोनिक कल्टीवेटर ने नहीं बनाया है, जिसने भी बनाया है वो कोई बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर था और ये ट्रैप कई 100 साल पहले बनाया गया था लोगों को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज और भूतों से। तभी एक ग्लास पे एक जूनियर को सील दिखती है और वो आत्मा को बाहर रखने के लिए जो सील बनाई जाती है उसी की तरह लग रही होती है पर थोड़ी शुरुआती हालत में। इस पे जूनियर बोलता है कि जिसने भी ये सब बिछाया है वो चाहता था कि हम इस ट्रैप को हटा दें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उस शख्स तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तभी वहां पे एक सैनिक आता है और लांछन को बताता है कि डेमोनिक हाथ भाग गया है। उधर गोल्डन कार्प टावर में जिन गोंगिया और लांछन तक खबर पहुंच जाती है कि कई और जगह पे वॉच टावर्स ने बुरी शक्ति देखी है और हाँ शायद किंग हे के नाइक लैंड में होगा। उधर लांछन कल्टीवेटर्स को हाथ का शिकार का आदेश दे देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें जियांग जेंग दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने एक सैनिक से भूतों के जनरल और जिनलिंग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो शायद किंग हे में गया होगा और जिनलिंग फेरी के साथ घूमने गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें जूनियर दिखाया जाता है जो कि पूछता है कि भला हम उसे हाथ को कैसे ढूंढेंगे। इस पे विभूषण अपने भूतों को ढूंढने वाला कंपास निकालता है और लांछन को बोलता है कि वो जो डेमोनिक सर था उसको बाहर निकाले। जहाँ पर वो जो हाथ और सर होता है चूंकि उनको एक ही शख्स ने बनाया होता है तो वो उन दोनों को जो जोड़ने वाला जादू होता है उसकी मदद से ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वो दोनों किंग हे पहुंचते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते जो विभूषण का कंपास होता है उसका जादू खत्म हो जाता है। फिर वो वहीं पर आइसक्रीम खाने लगता है। तभी एक आर्टिस्ट यिलिंग के लड़ाके की पेंटिंग बेच रहा होता है, ये कह के कि बुरी शक्तियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो क्यों ना बुरी शक्तियों को बुराई से ही हराया जाए। इस पे विभूषण उर्फ मोजांगे उसकी बुरी पेंटिंग्स पे भड़क जाता है। तभी वहाँ पर जिनलिंग आ जाता है और उस पेंटिंग बनाने वाले को मारता है और उससे बोलता है कि अगर मेरे सामने विभूषण का किसी ने भी नाम लिया तो मैं उसको मार दूंगा। फिर उसकी और विभूषण उर्फ मोजांगे की बहस हो जाती है जिसपे वो अपने कुत्ते फेरी को बुला लेता है, जिसे देखकर विभूषण डरकर लांछन के पास चला जाता है और लांछन को देखकर जिनलिंग और फेरी दोनों वहां से चले जाते हैं। और जो विभूषण होता है वो घबराकर लांछन की गोद में चढ़ा होता है। फिर वो शर्मिंदा होकर नीचे उतरता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लांछन विभूषण को बताते हुए जा रहा होता है जिनलू रिज के बारे में जहाँ पर रात में एक मॉन्क को मार दिया गया था और उसका शरीर भी नहीं मिला। तभी वो पेंटर उन्हें वहां जाने से रोकता है ये कह के कि उस जगह का एक दूसरा नाम है इंसानों को खाने वाला रिज। वहां जो कोई भी जाता है वो मरता है और उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती हैं और ऐसा कई सालों से चल रहा है। जिस पे विभूषण पूछता है कि तो नाइक लैंड का जो लीडर है वो कुछ क्यों नहीं कर रहा है, जिस पे वो शख्स बताता है कि वो बिल्कुल बेकार है और नाइक लैंड का लीडर खुद लान क्लैन और जिन क्लैन के सपोर्ट से क्लैन का लीडर बना है। अभी हम लोग को लीडर दिखाया जाता है और उस तक एक आदमी खबर लेके जाता है कि जिनलू रेंज में एक और शख्स गायब हो गया है पर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं करता है। और फिर हम लोग को उस लीडर का चेहरा दिखाया जाता है और वो लीडर कोई और नहीं बल्कि हुजोंग होता है। फिर जिनलू रेंज में जिनलिंग दिखाया जाता है जो कि अपने कुत्ते के साथ वहाँ पर घूम रहा होता है पर उसका जो कुत्ता होता है वो भागकर आगे की तरफ चला जाता है और वो उस पर भड़क रहा होता है। तभी पीछे से विभूषण और लांछन भी वहाँ पर आ रहे होता है जहाँ पर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर विभूषण लांछन के पीछे छुप जाता है। इस पर लांछन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, जिसके बाद हम लोग को उसकी बचपन की बुरी यादें दिखाई जाती हैं जहाँ पर विभूषण बहुत छोटा होता है और काफ़ी ख़राब हालत में होता है और काफ़ी सारे कुत्ते उसे घेर लेते हैं और उसे एक कोने में डरा रहे होते हैं। पर वहाँ पे कोई आता और सारे के सारे कुत्तों को भगा देता है। वो शख्स कोई और नहीं जियांग फुंग में होता है
और वो उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उससे बोलता है घर चलने को। जहाँ फिर हमें अभी का दिखाया जाता है जहाँ पर लांछान को एक हलचल सी महसूस होती है और फिर पीछे पेड़ की ओट में छुप कर उन्हें कोई देख रहा होता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।